हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। थ्योरी तो आपको अच्छी तरीके से समझा दी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी। एक्सरसाइज 1.1, हाँ एक चीज़ रहेगी समझाने के लिए। अगर कोई तीनों रिलेशन होता है, कोई रिलेशन है जो तीनों टाइप का है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वह रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला है इसमें डिटरमाइन वेदर, निर्धारित कीजिए कि ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जांच कीजिए कि नीचे दिए गए रिलेशन सममित हैं, स्वतुल्य है या फिर संक्रामक। पहला है इसमें रिलेशन आर इन द सेट। सेट इज इक्वल टू आप करते हैं, सेट इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 30 40 तक मिलेंगे इसमें। डिफाइन है आर इक्वल टू इस तरीके से डिफाइन है x, y is 3x minus y equal to 0। 3x minus y equal to 0। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, इसको लिखने का एक तो मेथड ये है x, y सच है 3x minus y equal to 0। x y से रिलेशन रखता है 3x minus y equal to 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x relative to y डबल implies 3x minus y equal to 0। x relative to y, x y से रिलेटेड है, रिलेशन रखता है, डबल इम्प्लाइज क्या रखता है कि 3x minus y equal to 0। 3x minus y equal to 0 प्राप्त होता है, तब हम कह सकते हैं x relative to y, x y से संबंध रखता है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। y यहाँ पर जो है हाँ x है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। और लेकिन यहाँ पर जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर किस पर निर्भर करता है? x पर निर्भर करता है। x को जो वैल्यू आप देंगे x ग्रहण कर लेगा, लेकिन y को जो वैल्यू देंगे y ग्रहण नहीं करता है। 10th क्लास में आपने प्रूव थी y इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 2 पर, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं रखना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कि x और y में बताइए कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कौन सा इनमें से? डिपेंडेंट y है। y किस पर डिपेंड है? x पर। और x क्या है? इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता है। भले ही आप इसमें ये इस तरीके से लिख दो x इक्वल टू y इक्वल 3, लेकिन ये डिपेंड नहीं है, ये समझो। ठीक है, बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट ये क्यों होता है ऐसा। तो y इक्वल टू क्या है 3x, तो ध्यान रखना x इसमें कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x को जो वैल्यू आप देंगे वो ग्रहण कर लेगा, लेकिन y ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि y कैसा है? डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू हम पुट करेंगे, इसमें से वैल्यू उठाओ और इसमें डालो। तो पहले हम पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 3 1 इक्वल टू 3। अब y की जो वैल्यू आई है वो किसमें आनी चाहिए? a में आनी चाहिए। तो इज एलिमेंट ऑफ a, 3 इज एलिमेंट ऑफ a। एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 6 इज एलिमेंट ऑफ a। x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू आएगा 3 into 3 इक्वल टू 9 इज एलिमेंट ऑफ a। और आगे एट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या आएगा 3 into 4 12 इज एलिमेंट ऑफ a। ठीक है,
at x equal to 5, 5 for y equal to 3 into 5, 15. 15 is not element of. समझ में आ रही बात? दिखाई दे रहा है? यस सर। कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर इसी तरीके से x इक्वल टू 6 लेंगे। x इक्वल टू 6 पर भी यहाँ पर जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वो a में प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार आप कर सकते हो। 14 तक आता 14 तक करेंगे। इसी तरीके से आप छोड़ दो, क्योंकि आपने एनालिसिस कर लिया कि यहाँ से आगे जो वैल्यू आएंगी y की वो प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं R इक्वल टू। अब ये बताइए कौन कौन से रिलेशन रखता है इसमें? 1 कौन से रिलेशन रखता है? तो 1,3। आगे बोलो 2,6 2,6 3,9 4,12 फिर 5 तो आएगा नहीं आएगा। रिलेशन नहीं रखता है बिकॉज 15 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए R आपके पास आ गया है, R में दिखाई दे रहा है, बताइए रिफ्लेक्सिव है? नो। This is not reflexive because 1,1 is not element of R, 2,2 is not element of R. या लिख सकते हैं R is not reflexive. Reflexive because 1,1 2,2 कहाँ था 40,40 is not element of R. R में नहीं है, इसलिए R कैसा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो ठीक है, सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक है या नहीं? नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है। R is not symmetric because 1,3 is element of R but 2,1 is not element of R. ठीक है, एक के लिए फैल तो सबके लिए फैल माना है। हाँ, इधर बताओ क्या R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं है। बताओ R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? सोचिए। हाँ, यहाँ पर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1,3 इज एलिमेंट ऑफ R, 3,9 इज एलिमेंट ऑफ R, लेकिन 1,9 A का C से संबंध, A का C से संबंध 1,9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R में। इतना नोट करो। अभी थोड़ी इसकी भाषा है, लैंग्वेज है, इसको हम यहाँ लिखा देंगे, नोट कीजिए। तो यहाँ पर सिमेट्री और लिखो इसकी, सिमेट्रिक है या नहीं। R is not symmetric. Symmetric है? नहीं है। R is not symmetric. रिलेशन लिखना चाहे लिख दो, कोई बात नहीं। Is not symmetric relation because 1,3 is element of R, then 3,1 is not element of 1,3 R में है लेकिन 3,1 R में नहीं है। एक के लिए फैल तो सबके लिए फैल, ठीक है। यहाँ 2,6 है लेकिन 6,2 भी नहीं है उसमें। हाँ, R is not transitive relation। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? 1,3 is element of R and 3,9 is element of R, but 1,9 is not element of R.
So R is not transitive relation. गुड हो गया। Yes, sir. दूसरा है रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इन सेट एन। कैपिटल एन क्या है, वो शो कर रहा है नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाँ, आर किस प्रकार डिफाइन है, आर इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट, इस प्रकार है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। And X is less अच्छा, than- और भी दिया उसमें And X is less than 4. एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक, इसका मतलब x की वैल्यू 4 से कैसे लेनी है, छोटी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू y डबल इंप्लाइज y इक्वल टू x प्लस 5। x इक्वल टू 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर, भले इसमें n है, n में तो इनफाइनाइट है एलिमेंट, लेकिन आपको कितनी एलिमेंट लेने हैं, 4 से छोटे 3 4 से छोटे। इसका मतलब 3 एलिमेंट लिए जाएंगे, 1 2 and 3. एट x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू आएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 इज एलिमेंट ऑफ n। y की वैल्यू इसी अंतर बतानी चाहिए। एट x इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 इज एलिमेंट ऑफ n। x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 इज एलिमेंट ऑफ n। Hence r इक्वल टू, यहाँ लिख दो, यहाँ 4 नहीं लेंगे, 4 से कैसे लेंगे, छोटी, x की वैल्यू 4 से छोटी। तो 1,6 2,7 3,8, यहाँ पर r इक्वल टू दिस, r आ गया। इसके बारे में आप बताइए, r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हाँ बताओ, रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। R is not reflexive because 1,1, 2,2, 3,3 is not element of R. R is not reflexive, लिखते जाओ। Because 1,1, 2,2, 3,3 is not element of R. R is not symmetric. Symmetric है? नहीं है। हाँ, because 1,6 1,6 is element of R. but 6 लेकिन 6,1 is not element of R. हाँ, ट्रांजिटिव होगा होगा। हाँ बताओ, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बेस पर है। 1,6 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो 6,1 नहीं है इसमें, किसी के लिए भी नहीं है। 2,7 के लिए 7 का किसी और से नहीं है। 3,8 है तो 8 का किसी और से नहीं है। तो इसका मतलब ये हमें लेट करना पड़ेगा। 1,6 है एलिमेंट ऑफ आर, तब 6,c इज एलिमेंट ऑफ आर, तो 1,c इज एलिमेंट ऑफ आर होगा ही होगा, क्योंकि आप लेट कर रहे हैं। गलत बात को भी आप सही मान रहे हो तो गलत ऑलरेडी क्या मानी जाएगी, कि सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे आर इज ट्रांजिटिव।
यहाँ पर हाँ ये लिख नहीं पाया मैंने, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सही है। इसका मतलब सही तरीके से आप नोट कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले का था रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6, आर इक्वल टू x, y is such that y is divisible by x, y is divisible by x, y is divisible by x, x का भाग y में जाता है, इसका मतलब ये हुआ। इसको सही तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x relative to y double implies y is divisible by x। हाँ, तो r इक्वल टू क्या प्राप्त होगा ये आपको पहले निकालना है। तो पहले हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। y is divisible by x, इसका मतलब y में x का भाग जाता है, इसमें y में x का भाग जाता है। x का भाग किस किस में जाएगा, तो 1, 1, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, 4, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 6। हाँ, नेक्स्ट अब बताइए 1 का भाग किस किस में जाएगा, 1 का 2 में जाएगा, 1 का 3 में, 1 का 4 में, 1 का 5 में। नेक्स्ट अब 2 का लेते हैं, 2 का किस में जाएगा, 2 का 2 में तो गया, 2 का 4, 2,6, यस। अब 3 को ले लो, 6 सही है। अब 4 को लीजिए, 4 का 4 तो आ गया, बिल्कुल सही है। और आएंगे नहीं इसमें, ठीक। अब बताइए रिफ्लेक्सिव है सर, पहचानो आर है, आर रिफ्लेक्सिव है, 1, 1, 2, 2 ये आ गए इसमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिख सकते हो आर इज रिफ्लेक्सिव because 1, 1, 2, 2 तक 6, 6 तक इज एलिमेंट ऑफ आर। हाँ, अब बता मुझे आर सिमेट्रिक है? मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बताया था, डिविजिबल का जो रूल्स होता है वह रिफ्लेक्शन को शो करता है, भाजकता का जो नियम होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, x से विभाजित होता है इसलिए। अच्छा, और ये सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। 2 का भाग 4 में जाता है, लेकिन 4 का भाग 2 में नहीं जाता है। यहाँ पर आर इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज लिख दो, इसी में से ले लो 1, 4 इज एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन 4, 1 कौन सा भी ले लो, 1, 4 इज एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन 4, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं।
यहाँ पर हमने एक ही बता दिया, एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल। आर ट्रांजिटिव है, देखिए 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है, तो 1,6 है ऐसा है। और देखिए नहीं है सर, 2 का 4 से है, देखो सर, और 4 1 का 2 का 4 से सर, हाँ 2 का 4 से, 2 का 4 4 से से। इधर देखो, नीचे वाले से 2 का 4 से 4 4 है ही से नहीं, और 4 का किसी और से है, नहीं है, मानना पड़ेगा। तो इसे क्यों देखेंगे फिर? मानना पड़ेगा। ध्यान में नहीं, तब मानते हैं जब एक भी नहीं होता है इसमें, जब मानते हैं। इसमें तो है सर ये। इसमें तो है ना, सर, जैसे ये 1 तो- का 3 से है, सर 1 का 2 से ही तो हो जाएगा ना। 1 का 2 से, 2 का 6 से, तो 1 का 6 से है, है सर। और 1 का 2 से, 2 का 4 से, तो 1 का 4 से है, जैसे ट्रांजिटिव होगा। इसे ट्रांजिटिव, ठीक है। आर इज ट्रांजिटिव, बिकॉज अब वो मैथमेटिकल डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, A, B is element of R, B, C is element of R, ट्रांजिटिव है, then A, C is element of R. For all value A, B, C is element of आ गया A, इसमें 21 मिनट है। हाँ नोट हो गया। सर नेक्स्ट O, relation R in the set Z, R in the set Z, Z में किस प्रकार परिभाषित है, R is equal to X, Y, is such that X minus Y is an integer, X minus Y is an integer, integer जानते हो ना, यस सर, करा दिए पहले ही। इसका मतलब x रिलेटिव टू y डबल इंप्लाइज x माइनस y इज एन इंटीजर। हाँ समझिए, अगर कोई इस वाले से, हाँ ठीक है, r इन द सेट z, यहाँ पर आपको छोटे एलिमेंट तो दी नहीं गई है कि r इक्वल टू, यहाँ पर जो z है ये कोई सेट है, सेट a इक्वल टू है 1 2 या 1 2 3, इसमें तो एलिमेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो सभी इस टाइप, integer हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों क्यों आपसे 1 2 3 मान के तो कर ही नहीं सकते आपसे। जैसे इसकी डेफिनेशन चल रही है x और y बीजी पदों वाली, तो बीजी पद में ही हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सुनाई बात, अलजेब्रिक जो टर्म दिए गए हैं x y z में हम इसे सॉल्व करेंगे। सुनो कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्स, स्वतुल्य के लिए रिफ्लेक्स, x रिलेटिव टू y डबल इंप्लाइज x माइनस y इज एन इंटीजर। देखो x रिलेटिव टू y ये दिया गया है, x माइनस y इज एन इंटीजर। यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है वो किस में से ली गई है, z में से, ये तो सो ठीक है। अब सुनो, अब हम रिफ्लेक्शन के लिए स्वयं से संबंध देखेंगे, स्वयं से संबंध, तो y को भी क्या बना दो, ऐसा ही बना दो, तभी तो स्वयं बनेगा ये। y के स्थान पर क्या पुट करना है आपको, x पुट करना है। y के स्थान पर x पुट करने पर ये जो स्टेटमेंट है इसका अगर वो ट्रू पाया गया तो इसका मतलब x रिलेटिव टू x सही है, सत्य है, ट्रू है। सुनाई बात, तो इसका मतलब y के स्थान पर x पुट कर देने पर स्टेटमेंट अगर ट्रू प्राप्त होता है तो यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
दाएं बार का स्वयं का स्वयं से संबंध हो जाएगा फिर। तो याद करिए x रिलेटेड टू x डबल इंप्लाइज x माइनस x, इसको सॉल्व करो आप एक बार। x माइनस x क्या आएगा? 0 आएगा, 0 बराबर 0। 0 इज एन इंटीजर। सही बात है कि गलत है? Yes. दिस मैटर इज ट्रू, सही है, सत्य है। 0 इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब 1 में से 1 घटाओ, 2 में से 2 घटाओ, 3 में से 3 घटाओ, 4 में से 4, सब 0 आएगा। और 0 क्या है? इंटीजर। तो इसका मतलब 1 से रिलेटेड हो जाएगा, 2 से रिलेटेड हो जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिख सकते हो हेंस R is reflexive relation। यहाँ ये लिख देना दिस इज ट्रू, ट्रू नहीं लिख पाया हमने, दिस इज ट्रू। ट्रू तो लिखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा सही है कि गलत है। दिस इज ट्रू, hence R is reflexive। R is reflexive। reflexive। हाँ, इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा सिमेट्रिक। हाँ, अब यहाँ पर देखो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए और सिमेट्रिक x relative to y double implies x minus y is n integer। हाँ सुनो आप ध्यान से, x minus y is n integer, y minus x इंटीजर होगा या नहीं होगा? अगर हम देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, x के स्थान पर y पुट कर दो, y के स्थान पर x पुट कर दो, तब वह स्टेटमेंट सही होगा। तो कैसा क्या है? प्लस माइनस 0। हाँ, तो इसमें प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे। माइनस का 2 इंटीजर है तो प्लस का 2 भी क्या होगा? इंटीजर होगा। इसलिए ये हाँ, x relative to y double implies x minus y is n integer। या तो यहीं से आप कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, then y minus x will be होगा n इंटीजर। ऐसे लिखो, then y minus x will be n इंटीजर। एक इंटीजर होगा, y होगा, x minus y is n इंटीजर, तो y minus x will be। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो इस तरीके से, ठीक है? तो माइनस, तो इसका मतलब माइनस को उठा देंगे तो माइनस माइनस। तो हम तो केवल y रिलेटिव टू x लेना चाहते हैं बस, ठीक है? दोनों में किसका डिफरेंस है? केवल माइनस का डिफरेंस। माइनस का 2 इज एन इंटीजर है, तो 2 भी क्या होगा? इंटीजर। यहाँ पर लिख सकते हैं y रिलेटिव टू r, y रिलेटिव टू x इज ट्रू, hence R is हाँ, नोट हो गया। अब उसे हम देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होने चाहिए। कितने एलिमेंट? 3। तो यहाँ पर तो 2 गिवन है, x और y, तो z आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर तीनों को लेट करना है, लेट x, y, z एलिमेंट ऑफ z। इस z में से स्मॉल z है, ध्यान रखना है, ये कैपिटल z है, ये वाला सेट है, इसमें से हमने 3 एलिमेंट चूज किए। x रिलेटिव टू y डबल इंप्लाइज इस प्रकार परिभाषित है, इसकी डेफिनेशन से x माइनस y इज एन इंटीजर।
and y relative to x double implies y relative to z double implies, सुनो ध्यान से इंपॉर्टेंट बात, x y से रिलेटेड है, किस प्रकार रिलेटेड है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें से आपको सेकंड एलिमेंट घटाना है। x y से किस प्रकार रिलेटेड है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से सेकंड एलिमेंट घटाना है तो वह एक इंटीजर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर y रिलेटेड टू z है तो y में से क्या घटेगा z, y माइनस z इज एन इंटीजर। हाँ, अब सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात लिखना बंद कीजिए, इधर देखिए। x रिलेटिव टू y इज एलिमेंट ऑफ r, हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, ये दिया गया है इसलिए ये ट्रू है। x रिलेटिव टू y इज एलिमेंट ऑफ r, y रिलेटिव टू z। ठीक है, तो y z इज एलिमेंट ऑफ r, y z भी इसमें है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए सिद्ध करना चाहते हैं, ट्रू करना चाहते हैं x रिलेटिव टू z, x z से क्या रखता है, संबंध रखता है। x रिलेटिव टू y, y रिलेटिव टू z, देन x रिलेटिव टू z होना चाहिए। तो इसका मतलब x रिलेटिव टू z के लिए x माइनस z इज एन इंटीजर होना चाहिए। समझ बात? इन दोनों में से आप सोचिए, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, हमें इन दोनों में से ही y को गायब करना है। क्या गायब करना है, y, तब हमारा x और z में रिलेशन आएगा। इसमें रिलेशन चाहिए हमें, x और z में तो चाहिए। इसका मतलब ये दोनों ट्रू हैं तो इन दोनों में से y आपको गायब करना है। तो सोचिए, इन दोनों को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर y गायब हो रहा है कि नहीं? जोड़ने पर हो रहा है। तो इसका मतलब दो इंटीजर को अगर हम जोड़ें, इनको जोड़ा है, दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो दिमाग लगाइए, किन्हीं दो इंटीजर का सम इंटीजर प्राप्त होगा या नहीं? वही होगा। तो इसका मतलब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अब y से y, सॉरी z, y से y क्या हो जाएगा, कैंसल, यह आ जाएगा x माइनस जेड इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दोनों से ये निष्कर्ष निकल के आया है, दोनों स्टेटमेंट से कि x माइनस जेड में क्या प्राप्त होता है, इंटीजर प्राप्त होता है। बस हमें ये तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब x रिलेटिव टू z इज ट्रू, hence R is transitive। नोट कीजिए। तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive, hence this is called equivalence relation। यहां लिख सकते हो R is reflexive, symmetric and transitive, so R is called क्या कहलाता है, रिलेशन, तुल्यता संबंध कहलाता है। हिंदी में से तुल्यता कहते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5। Five है relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by। ठीक है, एक कस्बे के, यहाँ पर R है, R in
the given set, ऐसे सेट क्या है? ह्यूमन बींग्स इन एक टाउन, ठीक है। अब इसके पार्ट, चलो पहला पार्ट इसे देखते हैं। R इक्वल टू x, y is such that x and y work at the same place. Work at the same place. X and y work at the same place. X और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x relative to y double imply x and y work at the same place. हाँ, और रिफ्लेक्शन के लिए x relative to पहले y लिख दो, कोई बात नहीं। X and y work at the same place. हाँ, अब सुनो, रिफ्लेक्सिव के लिए y को क्या बनाना है? x। तभी तो स्वयं का स्वयं से संबंध देखेंगे। तो बताइए x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे या नहीं? करेंगे। x तथा x यानी एक ही है, स्वयं का स्वयं। Then x relative to x double implies x and x work at the same place. This is true. This is true. Hence, R is reflexive. हाँ बताओ, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक, इतना नोट कीजिए, सिमेट्रिक करा दूंगा। हाँ, सिमेट्रिक देखो, for symmetry, x relative to y double implies x and y work at the same place. There, यहाँ पर आप यहाँ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रू बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। y relative to x double implies y and x work at the same place. कुछ नहीं, आपने रिप्लेस कर दिया है x को y के साथ, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x। अब इस स्टेटमेंट को आप चेक कर रहे हैं, दिस इज ट्रू या फॉल्स? बताओ, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे या नहीं? करेंगे। दिस इज ट्रू। Hence, R is symmetric. हाँ, अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट, तो इसमें से एक जेड और ले लेते हैं हम, जेड एलिमेंट और लेते हैं। लेट x, y, z इज एलिमेंट ऑफ गिवन सेट A, ठीक है। x relative to y double implies x and y work at the same place. ये जो क्वेश्चन है करने वाले नहीं, ये क्वेश्चन तो केवल समझने वाले हैं। ऑप्शन टाइप में एक क्वेश्चन जैसे दे दिया तो बिना देखे आप इसका आंसर दे सकते हैं।
एक्स तथा वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? यस, कर सकते हैं। दिस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, Yes. नहीं करेंगे? तो दिस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। बस हो गया सो। आने वाला भी इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लगा दिया, ठीक है? x relative to y, x and y work at the same place, and y relative to z double implies y and z work at the same place। अब दोनों से निष्कर्ष निकाल लिए, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y तथा z एक ही स्थान पर वर्क कर रहे हैं तो x तथा z भी एक ही स्थान पर वर्क करेंगे। सब x तथा z भी, तो यहाँ पर अब इनसे कॉन्क्लूजन निकालो, निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं दैट x and z work at the same place, x relative to z is true, x relative to z is true, hence R is transitive। हाँ, तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि ये जो क्वेश्चन है मौखिक रूप से कर सकते हैं। ये जो बी ऑफ क्वेश्चन है इसे आप देखिए, r equal to x, y is such that x and y live in the same locality, एक ही स्थान पर रहते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, x और x एक ही स्थान पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? x और x एक ही स्थान पर रहेंगे। x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं तब y तथा x भी एक ही स्थान पर रहेंगे। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है। x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, y तथा z एक ही स्थान पर रहते हैं तो x तथा z भी एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन y, y से कितना है? 7 सेंटीमीटर टेलर देन y, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है? x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बताइए x x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा या नहीं? नहीं होगा। हाँ, स्वयं से लंबा हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब ये फेल हो गया। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टेलर देन x, x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन y, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? नहीं होगा, छोटा होगा। धन्यवाद, क्या होगा? छोटा होगा। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तब x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, इसलिए दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। डी देखो, x इज वाइफ ऑफ y, x y की क्या है? पत्नी है। x x की पत्नी होती है क्या? नहीं हो सकती। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। x y की पत्नी है तो y x की पत्नी हो जाएगी क्या? जब तो पति होगा फिर, हाँ, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, y कैसे हो जाएगी? वो तो करना ही करना है संबंध आपको। ये एक आदमी से तो बी का सी से भी होना चाहिए और इसमें है नहीं तो उसे राजी गैर राजी से फिट करो, तो विरोधाभास की स्थिति हो गई। x y की पत्नी है और y z की पत्नी है नहीं, लेकिन फिर भी आप घुसा दो। हाँ, तो x z की होगी फिर, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति में जो हो नहीं रहा था वो भी आपने सही कर दिया तो जो गलत है वो तो सही होगा ही होगा। फिर बात, जो गलत बात है उसे आप सही कर रहे हो तो गलत आएगी, वो भी क्या मानी जाएगी? सही। तो x y की पत्नी है तो y माना, y z की पत्नी है तो x z की भी क्या होगी? फिर पत्नी होगी। तो विरोधाभास की स्थिति से यह कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, x इज फादर ऑफ y,
एक्स का फादर होता है क्या? स्वयं का पिता नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता होगा क्या? नहीं होगा। दिस इज नॉट सिमेट्रिक। एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, वाई जेड का हो जाएगा, हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब आर में बैठा है वाई जेड, तब एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए अल्टरनेटिव नहीं। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक?